बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखें सुनते कानों, आपको मेरे चैनल टेकमेंटोर के प्लेटफॉर्म से अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो Oppo F15 पर है, यानी कि F15 के ऊपर। ये सेट तो लॉन्च हो गया था जनवरी में, लेकिन पाकिस्तान में अभी जाके रिसेंटली अभी अवेलेबल हुआ है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आखिर में बताऊंगा इसकी प्राइस क्या है। और जिन मेरे भाई ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, Oppo F15 बेसिकली 4G सेट है। सबसे पहले इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो इसकी जो हाइट है तकरीबन 160.2 मिलीमीटर है और 73.3 इसकी विड्थ है और 7.9 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, यानी काफ़ी स्मार्ट सेट बनाया है ओप्पो ने। ओप्पो इस बारे में शुरू से ही मशहूर है कि वो बहुत ही स्मार्ट सेट बनाता है। तो इसके वेट के वाले से बात करें तो 172 ग्राम है, वेट भी बहुत कम है, काफ़ी लाइट वेट है और जब आपके हाथ में सेट आएगा तो आपको बहुत पसंद आएगा। अब बात करते हैं इसके फ्रंट ग्लास की। गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें यूज हुए हैं, लेकिन इसमें प्लास्टिक की बैक है और प्लास्टिक का ही फ्रेम है, एल्युमिनियम का फ्रेम नहीं है। अब डिस्प्ले के हवाले से बात करते हैं तो F15 के अंदर सुपर एमोलेड स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन AMOLED कैपेसिटिव स्क्रीन इसके अंदर अवेलेबल है जो 16 मिलियन कलर के साथ है। इसकी स्क्रीन जो साइज है वो 6.4 इंच है और इसकी जो PPI है वो 408 PPI इसकी डेंसिटी है। इसकी रेजोल्यूशन जो है 1080p बाय 2400 पिक्सल पर मुश्तमिल है। तो गोरिल्ला ग्लास इसमें 5 यूज है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। और इसके अंदर जो डिस्प्ले ब्राइटनेस की जो निट्स है वो तकरीबन 430 निट्स इस टाइप्स की इसमें यूज की गई है। अब मैं बात करता हूँ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसमें एंड्रॉइड 9.0 यूज किया है। ये समझनी है कि ओप्पो ने इसको पुराना वर्जन क्यों यूज किया है, 10 यूज करना चाहिए था। बहरहाल ColorOS 6.1 के ऊपर बेस है, ColorOS का सिस्टम भी इन्होंने पुराना यूज किया है। अब बात करते हैं चिपसेट की। तो ओप्पो ने इसके अंदर Mediatek का चिपसेट यूज किया है जो Helio P70 है, 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, 64 बिट बेस प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर जो है DDR4 को सपोर्ट करता है, 4G को भी सपोर्ट करता है, उस पर अच्छी खासी इसकी स्पीड है। अब मैं बात करता हूँ उसके GPU की, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट की, जो Mali G72 MP3 है। ये बेसिकली काफी गेमिंग प्रोसेसर है। इसमें जो लोग गेमिंग के शौकीन है इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो तकरीबन 700 से भी ऊपर 900 मेगाहर्ट्ज के आसपास है और इसकी जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 2180 बाई 1080 है। तो इसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई है, तो हाई रेजोल्यूशन गेम में इसमें आप गेम्स खेल सकते हैं जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं इसकी मेमोरी की। तो इस सेट के अंदर F15 के अंदर एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है 128 GB 8 GB रैम के साथ, जो DDR4 है, काफी फास्ट रैम है और लो पावर कंजम्पशन है। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि 128 GB कम है तो उसकी फिक्र ना करें, इसकी स्पेस को बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें डेडिकेटेड स्लॉट मौजूद है माइक्रो SD कार्ड की। आपको सिम के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको आप 256 GB 512 GB तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं मेन कैमरे की। तो मेन कैमरे ओप्पो ने 4 चांद लगा दिए हैं। ओप्पो इस बारे में मशहूर है कि कैमरे के हिसाब से बहुत अच्छे इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन F15 के अंदर जो कैमरा है बहुत अच्छा यूज किया है। 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो 1.8 अपर्चर के साथ है। अल्ट्रा वाइड एंगल जो कैमरा है 8 मेगापिक्सल 2.3 अपर्चर के साथ है। तीसरा कैमरा जो 2 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर के साथ, और आखिरी जो चौथा कैमरा है डेप्थ कैमरा है वो 2.2 अपर्चर के साथ 2 मेगापिक्सल के साथ है। तो कैमरे ओप्पो ने इसमें बहुत अच्छे यूज किए हैं। इसके लेंस भी अच्छे हैं। तो बड़ी सर्च की है लेकिन नहीं पता चला किस लेंस का है, मे भी शायद सैमसंग का यूज किया हो। अगर सोनी का होता तो हर जगह के ऊपर वावेला मचा होता। तो बहरहाल कैमरे काफी अच्छे हैं। इसमें LED फ्लैश मौजूद है, HDR रिकॉर्डिंग मौजूद है और 1080p पर इसकी 30 FPS से वीडियो आप बना सकते हैं। हाँ जी, अब बारी आ गई सेल्फी कैमरे की। तो सेल्फी कैमरे F15 ओप्पो के अंदर 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा यूज किया जो काफी अच्छा है। इसमें काफी सारे मोड्स यूज किए हैं, नाइट मोड भी है इसके अंदर, स्लो मोशन मोड, और इसके अलावा पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से काफी ज्यादा मोड यूज किए हैं। ब्यूटी मोड के साथ आपको बड़ा पसंद आएगा। इसकी जो रिकॉर्डिंग है सेल्फी कैमरे की HDR है और वीडियो भी जो 1080p पे बनती है। कॉमन फीचर के हवाले से बात करें तो इसमें वाईफाई मौजूद है और ब्लूटूथ 4.2 है, पुराना वर्जन यूज किया है। जैसे कि पता नहीं ओप्पो ने इसमें एंड्रॉयड का भी ओल्ड वर्जन यूज किया है और सारा कुछ। बहरहाल जो आपका मीडियाटेक का प्रोसेसर इसने यूज किया है P70 वो काफी अच्छा है, लेटेस्ट है, लेकिन बहरहाल इन्होंने क्या किया कुछ समझ नहीं आई। बाकी इसका GPS मौजूद है, FM रेडियो भी है और USB जो चार्जिंग पोर्ट है वो रिवर्सिबल C टाइप इसमें यूज हुई है जो काफी फास्ट है। हाँ जी, तो अब सेंसर की बात करें तो इसमें फिंगर सेंसर मौजूद है जो अंडर डिस्प्ले है और ऑप्टिकल है।
यानी विद इन बहुत ही कम टाइम में सेट आपका अनलॉक हो जाएगा। इसको बड़ा मजा आएगा। इस यहाँ पे के ऊपर जो फिंगर सेंसर यूज किया, काफी लेटेस्ट वर्जन का यूज किया है। हाँ जी, अब बात करते हैं सेट के पावर सेक्शन की, यानी कि बैटरी की। तो ओप्पो ने इसमें जो बैटरी यूज की है 4025 मिली एम्पेयर की बैटरी है विद 20 वाट फास्ट चार्जर के साथ। जो फास्ट चार्जर में 20 वाट का है, बहुत ज्यादा फास्ट चार्जर है। 30 मिनट्स के अंदर आपकी अप टू 50% बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी 5000 नहीं है तो बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जर है जो आपको बैटरी जल्दी चार्ज कर देगा। और इसमें जो चार्जिंग वो 3.0 यूज किया है ओप्पो ने। तो चार्जिंग के शोबे के अंदर ओप्पो शुरू से ही काफी बेस्ट रहा है। अब बात करते हैं कलर के हवाले से। इसमें दो ही कलर आए हैं सेट के अंदर, एक लाइटनिंग ब्लैक कलर है और दूसरा यूनिकॉर्न व्हाइट है। तो कलर दोनों बहुत अच्छे हैं। लाइटनिंग ब्लैक कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे, पर आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं बताता हूँ इसकी प्राइस। तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस जो है 45,000 रुपया है और सेट काफी अच्छा बनाया है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। तो ज्यादा ज्यादा होने की जो प्राइस की बात है वो कंपनी की वजह से नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान में टैक्सेशन की वजह से है। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल थोड़ा सा सस्ता मिल जाए तो नीचे पट्टी चल रही है, अकबर मोबाइल गुलशन मार्केट में की शॉप है, वहां पे जाएंगे, मेरा हवाला देंगे तो आपको इसमें काफी परसेंटेज लेस मिल जाएगी। तो सेट आपको सस्ता भी मिल सकता है। हाँ जी, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को पे क्लिक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।